प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे यूएन सम्मेलन को संबोधित। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर रखेंगे नया नजरिया। कॉन्फ्रेंस में नए विकास एजेंडे पर लगनी है मुहर। अमेरिका में दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धन कुबेरों को दिया निवेश का न्योता। अफसरशाही का अड़चन दूर करने का दिया भरोसा। मक्का हादसे में 717 लोगों की गई जान, 800 से ज्यादा जख्मी। सऊदी सरकार ने दिए जांच के आदेश। 4 भारतीयों की मौत की विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि। गुजरात में आरक्षण के नए फार्मूले पर बवाल शुरू। सूरत में मेयर और बीजेपी समर्थकों पर पथराव। आनंदीबेन सरकार ने दी आर्थिक रूप से पिछड़ों को 1000 करोड़ की सौगात। देश में आज मनाई जा रही है बकरीद। कुर्बानी के त्योहार पर लोग दे रहे हैं एक दूसरे को बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर दिया बधाई संदेश। नासिक कुंभ में चल रहा है तीसरा शाही स्नान। आस्था की डुबकी लगाने अनोखे अंदाज में पहुंच रहे हैं अखाड़े। आखिरी शाही स्नान के मद्देनजर सुरक्षा के इंतजाम। आज कर्नाटक में समृद्धि जीवन फाउंडेशन का रक्तदान महाकुंभ। कल होने वाले रक्तदान शिविर के क्रम में आज कर्नाटक में रक्तदान शिविर। समृद्धि जीवन फाउंडेशन कर्नाटक में आज रक्तदान शिविर लगा रहा है। कर्नाटक में अलग अलग शहरों और कस्बों में लोग रक्तदान में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। समृद्धि जीवन फाउंडेशन 26 सितंबर को देश भर में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है, लेकिन कर्नाटक में आज यानी 25 सितंबर को रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। इस क्रम में आज कर्नाटक में 54 से ज्यादा जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं। पिछले 15 सालों से हर साल 26 सितंबर को समृद्धि जीवन फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर महेश किशन मोतेवार अपने जन्मदिन पर देश के कोने कोने से रक्तदान शिविरों का आयोजन करते हैं। उनके इसी जज्बे का नतीजा है कि इस बार 26 सितंबर को देश भर में 500 से ज्यादा जगहों पर रक्तदान के महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। आइए हम सीधे मैंगलोर और हुबली का रुख करते हैं, जहां से हमारे संवाददाता अंजनी मिश्रा हुबली से मौजूद हैं, जबकि मैंगलोर से हमारे संवाददाता अशोक शुक्ला मौजूद हैं। सबसे पहले अशोक, आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्या स्थिति इस वक्त देख रहे हैं? तैयारियां खूब चल रही है, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई होगी। जी बिल्कुल निशांत, अब डोनर आ चुके हैं क्योंकि समय हो गया है। मेरे साथ डोनर है, उससे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी नजर में ब्लड डोनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप ब्लड डोनेशन के लिए आप सुबह सुबह सबसे पहले आ गए हैं। आपकी नजर में ब्लड कितना इंपॉर्टेंट है एक पेशेंट के लिए? रक्तदान तो एक महादान होता है। रक्तदान अभी किसी को जरूरत है, रक्तदान का एक इमरजेंसी रहता है। इमरजेंसी रहने के टाइम हम जाके दे नहीं सकते। ऐसे ब्लड कैंप पे कुछ देने से मदद हो जाएगा। थैंक्स बोलते हो, समृद्धि जीवन फाउंडेशन एक ऐसा अरेंज किया है और इंडिया में अरेंज किया बोल के मालूम भी पड़ा। अच्छी बात है। हमारे दोस्त लोग भी आए साथ में, अभी काम पे भी जाने के, इसलिए सुबह सुबह जल्दी आए। ये महादान होता है, हमारा तरफ से कितना एक डोनेट कर सकते हैं, ये हमारा बहुत सौभाग्य की बात है बोल के बोलते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप डोनर हैं, यहाँ पर ब्लड डोनेशन में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो बहुत सारे लोग हैं अपने आप को बिजी बताते हैं लेकिन ब्लड डोनेशन कैंप में आते नहीं? सर, ब्लड डोनेशन कैंप अच्छा एक समृद्धि जीवन फाउंडेशन ने अच्छा काम कर रहा है। ये ब्लड डोनेशन का एक अरेंज कर रहा है, बहुत अच्छा काम है। मतलब ब्लड सबको, गरीब आदमी को ये आने ब्लड चाहिए तो यहाँ पे पैसा दे के ब्लड खरीदना है। मतलब ऐसा एक काम किया तो सब गरीब आदमी को अच्छा से ये फ्री से ब्लड डोनेट कर रहा है। मतलब इधर ब्लड सब आदमी को जरूरत है। मतलब इडीह कर्नाटक में ये समृद्धि जानना चाहेंगे कि जैसा भाई साहब बता रहे हैं कि मतलब ब्लड काफी इम्पोर्टेंट है,
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घर पर पड़े रहते हैं लेकिन ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा नहीं लेते, उनके लिए आप संदेश क्या देना चाहेंगे, क्योंकि आप काम छोड़ करके सुबह सुबह आए हैं? कुछ तो उन लोगों को इसका एग्जैक्टली मालूम नहीं है क्या ब्लड डोनेट करने से किस लोगों को मालूम नहीं कि कुछ इफेक्ट होता है क्या, ऐसा कुछ रहता है। अवेयरनेस ऐसा रहना है कि ब्लड देने से खुद को भी अच्छा है, खुद को भी अच्छा है और हम और एक टाइम दे सकते हैं बल्कि नहीं बोल सकते। मैं ऑलरेडी 15 बार देख चुका हूँ, मेरे को मालूम है कि इसका इम्पोर्टेंस है और किसी को भी मदद भी हो रहा है। टाइम निकालो, उसमें कुछ भी नहीं है, टाइम हम लोग निकालना पड़ता है, टाइम हमारे साथ में तो नहीं। लोगों में एक कंफ्यूजन है, गलत फहमी है कि ब्लड डोनेशन से कमजोरी महसूस होती है। आपने कहा कि आपने 15 बार दे चुका हुआ है, क्या उनको बताइए कि क्या कमजोरी वास्तव में होती है? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। मैंने जो डॉक्टर से सुना हो ब्लड ज्ञान के बारे में, डॉक्टर ने कुछ बोला कि कितना ब्लड देते आप उतना खुद के लिए भी अच्छा है। और ऐसी चीज है कि अगर हम लोग किसी को देते हैं वो मदद भी होता है, खुद के लिए भी अच्छा होता है, बोले तो उसमें टाइम निकालो, अच्छा काम है, सब लोग साथ मिलके उसको साथ दे दो। बहुत ब्लड कैंप होता रहता है, आपका तरफ से कितना मदद होता है उतना करने के लिए कोशिश करो बोल के मैं बोलता हूँ। तो जैसा कि निशांत बता रहे हैं कि रक्तदान एक महादान है और इसके लिए जो है दोनों को फायदा होता है। आप रक्त देते हैं तो आपके शरीर के लिए भी फायदा है और सामने वाले जो जरूरतमंद है जिसको हॉस्पिटल में इमरजेंसी में रक्त की जरूरत पड़ती है और दर दर उसको घूमना पड़ता है, पैसे देने के बावजूद भी उसको रक्त नहीं मिल पाता है, उसके लिए ये किसी जीवन दान से कम नहीं। क्योंकि आप अगर किसी ब्लड डोनेशन कैंप में जाके रक्त देते हैं तो आपका रक्त किसके लिए उपयोग आएगा ये आपको शायद मालूम नहीं होता, लेकिन एक आत्मा, एक जीव को आप बचाते हैं, उससे बड़ी संतुष्टि इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल, और खून का दान सबसे बड़ा दान है क्योंकि ये बाजार में पैसे देकर नहीं मिलता है, खून के बदले खून मिलता है। और अगर आप डोनेशन देते हैं, दान देते हैं रक्त का, तो आप भी कभी जरूरतमंद हो सकते हैं, उन कतार में आप भी खड़े हो सकते हैं और जाहिर है आपको तब जरूरत पड़ेगी। और आज के दिन किए गए इस दान का आगे क्या असर हो सकता है, ये भी हम तमाम बातें आपको बताएंगे इस खास कार्यक्रम में। अशोक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या हम थोड़ा सा पैन करके अपने दर्शकों को दिखा सकेंगे कि क्या वहां पर कैसे लोग पहुंच रहे हैं, किस तरह के इंतजामात हैं, ये जायजा ले सकते हैं आप इस वक्त? जी, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि सुबह का वक्त है, आप देख रहे हैं कि डॉक्टर खड़े हो चुके हैं और वहां पर कुछ डोनर जा भी चुके हैं और सबसे पहले वहां पर उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है और फिर सारी प्रक्रिया जांच के बाद ही फिर उनको ब्लड निकालने की तैयारी होती है। डॉक्टर साहब, अभी डोनर जो है लगभग आने शुरू होते हैं, प्रक्रिया क्या होती है? एक डोनर को ब्लड डोनेशन आपके पास आने से लेकर ब्लड डोनेशन करने में कितना वक्त जा रहा है? देखिए, अभी डोनर का रिक्रूटमेंट हम लोग बताते हैं। जो डोनर हम लोगों का आते हैं, हम लोग समझते हैं इनको वो बहुत पूरी तरह से ठीक है, फिर भी हमारा डॉक्टर लोग और हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। जो इसको जो डोनर्स रिक्रूटमेंट फॉर्म है, इसमें इसका जो हिस्ट्री हम लोग सब लेते हैं। इसके बाद इसका ब्लड प्रेशर और पल्स और इसके बाद इसका कोई ही तो पिछले बार बीमारी का बारे में हम पूछते हैं। देख रहे हैं डॉक्टर साहब का साफ कहना है कि जब कोई भी डोनर आता है उसको पूरी तरीके से उसका जांच होती है, इसका ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है, लो तो नहीं है, या कुछ 6 महीने पहले उसको कोई बीमारी तो नहीं हुई थी, डेंगू या मलेरिया जैसे बीमारी नहीं हुई, कोई उसके रक्त जो है उसमें कोई जीवाणु तो नहीं है, कोई परेशानी रक्त में नहीं है। पूरी तरीके से जांच करने के बाद भी उस डोनर को जो है आगे बढ़ाया जाता है और फिर उसके ब्लड को इकट्ठा किया जाता है। ये ब्लड फिर रेड क्रॉस सोसाइटी से समृद्ध जीवन ने टाई अप किया है और सारी बैंकों से टाई अप किया है, उसके बाद उनके पास जाता है, फिर वहां से अलग अलग स्थानों में जरूरतमंद लोगों तक ये ब्लड पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल अशोक, और तमाम लोग भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और आपसे भी हम अपील कर रहे हैं कि आप बड़ी संख्या में पहुंचें और बेंगलुरु और हुबली में आयोजित इस विशेष कैंप में हिस्सा जरूर लें। खास करके कर्नाटक के विभिन्न जगहों पर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। अशोक, जो तैयारियां की गई है, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं, लोगों की संख्या कितनी हो सकती है और किस तरह के इंतजामात हैं, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं वो? देखिए, यहाँ पर मैंगलोर सिटी में काफी उम्मीद लगाई गई है क्योंकि यहाँ पर खुद हेल्थ मिनिस्टर ने, यहाँ के एमएलए ने लोगों को कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। यही वजह है कि यहाँ जो अपेक्षा लगा रखी है, जो बेड अरेंजमेंट हुआ है, करीब से कम 700 से 900 लोगों के ब्लड कलेक्शन की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर डोनर और आगे आते हैं तो बगल में लेडी गुशन हॉस्पिटल है, वहां से भी उनकी भी मदद ली गई है, वहां भी उनके जो नर्सेस हैं
स्टाफ को हेल्प के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि इनकी तैयारी पहले से करीब 700 से 900 डोनर की इकट्ठा करने की है, लेकिन अगर उससे संख्या बढ़ती है तो जो बगल में सरकारी हॉस्पिटल है उनकी भी मदद लेगी और ज्यादा से ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो सके इसका पूरा ख्याल रखा गया। मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग दिख रहे हैं इसमें जो है करीब 32 बेड लगाए गए हैं फर्स्ट सेकंड फ्लोर मिला करके, और भी अगर जरूरत पड़ी तो और बेड लगाए जा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हालांकि यहाँ पर थोड़ा बारिश मौसम है, बादल थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, अब उसके हिसाब से अगर लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो बेड की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। अगर लोग कम निकलते हैं तो जो 32 बेड लगे हुए हैं उसमें से जो आंकड़ा इनका है कि 700 से 900 डोनर आ सकते हैं, उस हिसाब से लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। निशांत। बिल्कुल, और हुबली से इस वक्त हमारे साथ अंजनी मिश्रा भी मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अंजनी, क्या लोग पहुंचने लगे हैं अब? जी, यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम है वो आ चुकी है और यहाँ पर जैसे जो लोग आते हैं जैसे उनको चेक किया जाता है और जिस बेड पर उनके जो ब्लड ले जाते हैं वो सारी तैयारी यहाँ पे पूरी हो चुकी है। अब धीरे धीरे लोगों का आना शुरू भी हो गया है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे जो लोगों की भीड़ है, जो लोगों का तांता है वो बढ़ता जाएगा। इस वक्त हमारे पास प्रसाद जी हैं, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो क्या तैयारियां हैं और कैसे कैसे सारे प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है। जी प्रसाद जी, हम जानना चाहेंगे यहाँ पर जो पूरी तैयारी है वो किस तरह की है, कैसे हो रही है, या उसके बारे में हमें बताइए। नमस्कार। आज जो पूरे कर्नाटक में तकरीबन 70 जगह पे पूरा ब्लड डोनेशन का कैंप यहाँ पे होने जा रहा है। तो तकरीबन हमारा एक अंदाज़ा है कि इस ब्लड डोनेशन कैंप के लिए विजिट करने के लिए एटलीस्ट कम से कम 5 लाख से 10 लाख लोग यहाँ पे आएंगे और पूरे कर्नाटक से तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोगों का ब्लड डोनेशन आज यहाँ पे होगा। जी, अगर हम तैयारियों की बात करें तो पूरी तैयारी आपने कैसे की, कैसे उसको मैनेज किया, सब कुछ कैसे किया गया था उसके बारे में बताइए। तकरीबन कर्नाटक में हमारे समृद्ध जीवन परिवार में काम करने वाले तकरीबन 2 लाख लोग हैं। उन्हीं के माध्यम से हमारी ब्रांचेस यहाँ पे काम करती है। सोशल नेटवर्क हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा है। तकरीबन हर जगह पे हमारे पूरे वॉलंटियर्स हर जगह पे है। हर लोकेशन पे तकरीबन 25 एक वॉलंटियर्स हम लोगों ने लगाए हुए हैं और जो हमारे लोग हैं जिनका हमारे प्रति प्यार है वो सब यहाँ पे जो लोग हैं वो सब समृद्ध जीवन परिवार का ही हिस्सा है। इन्हीं के माध्यम से हम हर चीज़ें आयोजन करते हैं। प्रसाद जी, जो रक्तदान है वो महादान माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है और इससे महान कार्य कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसे कार्य को आप कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं और हर साल होता है ये, तो इसके लेकर आप क्या करना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, इसी कार्य को पूरा समाज, पूरा परिवार, पूरा भारत देश हम लोगों को सपोर्ट करे और इस पूरे संकल्प में पूरा भारत देश हमारे साथ आना चाहिए। जी, तो जी यहाँ पर जो पूरी तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है और यहाँ पर लोगों में भारी उत्साह है, लोगों का आना शुरू हो गया है और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे जो लोगों की भीड़ है वो बढ़ती जाएगी और जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा। जी अंजनी, क्या शुरुआत हो चुकी है? रक्तदान की शुरुआत हो चुकी है, 8 बजे का वक्त था, क्या लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं वहां? जी, अभी फिलहाल यहाँ पर लोग आए हुए हैं, लेकिन जो डॉक्टरों की टीम है अभी भी जो अपना सेटअप है, जो तैयारियां हैं वो कर रही है। अभी कुछ ही देर में जो लोग आए हुए हैं ब्लड देने के लिए उनका जो जांच का कार्य है वो शुरू होगा। उसका जो कार्यक्रम है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कम से कम 500 लोगों की व्यवस्था की गई। 500 लोग यहाँ पे जो ब्लड है अपना दे सकते हैं, लेकिन अगर संख्या उससे ज्यादा बढ़ती है तो उसकी भी यहाँ पर तैयारी की गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजनी हमसे जुड़ने के लिए, और अशोक शुक्ला आपका भी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी दीवाल PH+। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जब बॉडी सुबह तक चले, घर घुसने टोल भरना पड़े,
तो आपके पास आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट हो या ना हो, या चाहे बैंक अकाउंट ही ना हो, फंड ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज जैसे कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए डोंट टेक लोड, करो आईसीआईसीआई बैंक पॉकेट्स डाउनलोड। पॉकेट्स बाय आईसीआईसीआई बैंक। सच्चा दबंग हो EMR कंफर्ट का संग हो DMR डिजायर दीवाना बना। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है, पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा 1 मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ 1 रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। कभी मैंने ऐसा नहीं देखा। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ओवैसी ने उड़ाई नींद। बिहार चुनाव का एक्स फैक्टर सुबह 9:30 पर। लाइव इंडिया की ओर से रक्तदान का कार्यक्रम हो रहा है। रक्तदान ये श्रेष्ठ दान है। मैं लाइव इंडिया को और ब्लड डोनेट करने वाले सभी हमारे भाई और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा देता हूं। हम बिहार के मुंगेर जिला में हैं। सबसे बड़ी समस्या आज मुंगेर में शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी नहीं है। टीचर से हम लोग जो है पढ़ाने के सिवा सब काम टीचर से करवाते हैं। ये जो दोनों पार्टी ताल ठोके हुआ है, हम किस पे विश्वास करें? तो जो हकीकत है वो आपके सामने में है। आज बिहार फिर से विनाश की पटरियों पर है। मुंगेर ने आज तक सब चीज खोया ही खोया है, पाया कुछ नहीं है। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। NBRI में परचेजिंग में 90 करोड़ से अधिक का घोटाला किया गया है। आपने निश्चित रूप से एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य उस घोटाले को उजागर करने का किया है। लाइव इंडिया चैनल को बधाई भी देता हूं और इसके लिए जांच भी मांग करता हूं केंद्र सरकार से। कि बिहारियों के डीएनए का अध्ययन ठीक से नहीं है इनको। अब भी लोकतंत्र के इस डीएनए को आप नहीं समझ पाएंगे क्या? एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा, यह हमारा डीएनए। राजनेताओं का अहंकार इतना 7वें आसमान पर होता है। अहंकार मेरे खून में नहीं है, अपने अहंकार में डूबे रहते। रोम रोम रग रग में स्वाभिमान है। देश मेरा रंगरेजिए बाबू। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा।
अगले बरस आना है, आना ही होगा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया 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 रे बप्पा, मोरिया 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 रे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल की हमारी इस खास पेशकश कष्ट मिटाओ बप्पा में, और आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। श्री गणेश, श्री राधे मित्रों, मैं आपके साथ आचार्य संतोष। जी हाँ, सबसे पहले तो हम आप सभी को बकरीद की भी शुभकामनाएं देना चाहेंगे और साथ ही साथ आपसे कहना चाहेंगे कि नासिक महाकुंभ का जो आज तीसरा शाही स्नान है, अंतिम शाही स्नान है, हम आपको आगे दर्शन भी करवाएंगे और आपको बताएंगे कि शाही स्नान को लेकर के जिस तरह की धारणाएं हैं, कहा जाता है पवित्र स्नान है और ये आस्था का प्रतीक भी माना गया है, इससे जुड़ी हुई भी खास जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इससे बढ़कर एक और खास चीज है, आज बप्पा की विदाई है और कल की तारीख यानी कि 26 सितंबर, जो कि हमारे जो एमडी हैं महेश किशन मोतेवार साहब, उनका जन्म दिवस है और साथ ही साथ कल जो है देश भर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा और आज भी जो है शुरुआत हो चुकी है कर्नाटका में। जी बिल्कुल, और रक्तदान शिविर जो है लगाए गए हैं और बढ़ चढ़कर जो लोग हैं हिस्सा भी ले रहे हैं। हम आपसे अपील करेंगे कि आप सब भी रक्तदान जरूर करें, और क्योंकि ये एक ऐसा दान है जो कि महादान कहलाया बिल्कुल दो राय नहीं। और सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली के ग्रह भी इससे संतुलित होते हैं, आपका मंगल मजबूत होता है, आपका मंगल सबसे बड़ा बैलेंस का कारक बनता है, आत्मविश्वास इच्छा शक्ति आपके अंदर भरती है। और आज जिन जिन स्थानों पर आज अगर आप उस प्रदेश से हैं, उस जगह से हैं, तो आज जाकर के रक्तदान के इस महाकुंभ में गोता लगाइए। और अगर आज नहीं है आपके आसपास शिविर कोई, तो कल जरूर होगा और कल का दिन आपके जीवन का ऐतिहासिक दिन बन सकता है। जी हाँ, और साथ ही साथ हम साल भर इंतजार करते हैं बप्पा का, और अब आंखें नम हो चुकी हैं क्योंकि बप्पा की विदाई का समय समीप आ चुका है। और साल भर तक हम इंतजार करेंगे बप्पा का कि बप्पा दोबारा आए और हम अपनी जो असीम कृपा है हम सब पर बरसाएं। लेकिन जिस खास अंदाज में इनका स्वागत किया गया, उसी खास अंदाज में इनकी विदाई भी होगी बिल्कुल। और विधिवत जो तमाम जानकारियां हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच भी आपको हर दिन दिया जाता है जो आपकी रक्षा करता है। किसी भी खास काम के लिए अपने घर से जाएं, यात्रा पर जाएं, अपना कर चलिए रक्षा कवच। क्या करना, अगर आज आप प्रस्थान कर रहे हैं कहीं, 3 लौंग सर से वार के उल्टी दिशा में, तो उसी के नीचे रखते हुए निकलिएगा। और कल के दिन के लिए आपको क्या करना है, उल्टे पांव की मध्यमा में थोड़ा सा काजल लगाना है और काजल लगाते हुए फिर आप अपने घर से प्रस्थान करिएगा। हर प्रकार की शुभता आपको प्राप्त हो जाएगी, आपकी रक्षा रहेगी और आप कल्याण जरूर प्राप्त करेंगे। जी हाँ, और अब बारी आ गई है सक्सेस की आज के दिन और कल की तारीख में कोई भी इम्तिहान है सफल आप जरूर होंगे, लेकिन लेकर चलिए सक्सेस की। आज के दिन निकलते हुए दाहिने हाथ की तरफ जो वृक्ष पड़ता है आपके घर से दाहिने हाथ की तरफ, उसको एक बार स्पर्श करके प्रणाम करते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करें। सफलता प्राप्त करना चाहते तो यह प्रयोग आपके लिए है। और कल के दिन काली मिर्च सरसों के तेल में स्पर्श करके अपने सर से वार के और फिर आप इसको फेंकते हुए घर से प्रस्थान करेंगे। कोई भी इंटरव्यू है, कोई भी परीक्षा है, किसी भी तरह से सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। जी हाँ, और जा रहे हैं बप्पा और उनकी असीम कृपा हासिल करना चाहते हैं तो एक विशेष मंत्र का जाप करें। आइए आपको वो बताते हैं विशेष मंत्र गणेश मंत्रावली में। गणपति बप्पा देखिए, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है आज कि बप्पा वाकई जा रहे हैं और जल प्रवाह किया जाता है इनकी मूर्ति को इस विदाई के साथ, इस बात के साथ कि हाँ ये पुनर्आगमन जरूर करेंगे। परिवार में सदा खुशहाली रहे, यही हम बप्पा से प्रार्थना करेंगे। मंत्र का जाप आपका चिरपरिचित मंत्र, ओम ह्रीं गंगणपतये नमः, ओम ह्रीं गंगणपतये नमः। प्रयोग देखिएगा क्या करना है आपको। जब आप बप्पा की मूर्ति को लेकर के निकलिएगा तो कुछ तांडुल अर्थात चावल
दाहिने हाथ में ले ले, हल्दी में रंग करके इसके बाद इनके सर से वार करके, मूर्ति के सर से वार के, बप्पा के सर से वार के अपने पूरे घर में इसका छिड़काव कर दीजिएगा। इस मंत्र का जाप लगातार उस बीच करते रहिएगा, जरूर आपको सफलता मिलेगी, आपका परिवार खुशहाल रहेगा। जी हाँ, और अब आपके पास आखिरी मौका है बप्पा को अपने सपने में पाने का, जी हाँ, उनके दर्शन करने का। तो कैसे कर सकते हैं आप दर्शन, आइए आपको बताते हैं गजानन के दर्शन में। कैसे आपको उपाय करना है देख लीजिएगा, अंतिम मौका है, अंतिम अवसर है आज जब आप इनके दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। 7 दुर्वा के टुकड़े लेने हैं और हल्दी शहद से स्पर्श कर लेना है उन टुकड़ों को एक एक बार। एक पीले कपड़े में आप इसको रख लीजिएगा, सर से वारिएगा, पीले कपड़े को सिरहाने रख के सो जाइएगा। सुबह पीपल के नीचे इसको रख दीजिएगा। वारने के लिए आप सीधी दिशा का प्रयोग करिएगा, राइट हैंड साइड पर, अर्थात दक्षिणावर्त वारना है, 3 बार, 5 बार या 7 बार। निश्चित तौर पर आज आपकी पूजन को पूर्ण करते हुए बप्पा आपको दर्शन जरूर देंगे। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लाएंगे। हम आपको बताएंगे कि बप्पा की विदाई खास अंदाज में होनी है, उनकी सवारी बिल्कुल तैयार है और जो विसर्जन को लेकर विशेष जानकारियां हैं दोपहर 2 बजे भी आपको दी जाने वाली हैं। फिलहाल देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। गोरिया 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 रे, बप्पा गोरिया 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 रे। जब और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। जब और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। हर डुबकी लगावेगा जो भैया भवसागर से पार है, ये कुंभ की हुंकार है। आइए कुंभ के जयकार के साथ जीवन को पावन बनाएं। नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ का आमंत्रण महाराष्ट्र शासन द्वारा। ये कुंभ की हुंकार है। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। दिव्या कूल, आराम से ज्यादा। जब दिव्या कूल है तो कोई और क्यों? दिव्या कूल अंडरवेयर बनियान। विदेश में छिपाई परिसंपत्ति, इसकी घोषणा काला धन अधिनियम के तहत 30 सितंबर 2015 को या उससे पहले करें और अपना देय कर तथा जुर्माने का भुगतान 31 दिसंबर 2015 तक करें। भरो टैक्स, करो रिलैक्स। लाइव इंडिया एक बहुत अच्छा काम हर साल करता है 26 सितंबर को, जहां पे लाखों की तादाद में ये ब्लड डोनेशन इकट्ठा करते हैं। और याद रखिए, ये ब्लड डोनेशन, एक ब्लड 3 लोगों की जान को बचाता है। कितनी लाइव इंडिया के कारण से हर साल बच जाती हैं। सो अगर आपने ब्लड डोनेट नहीं किया, आप भी जाके ब्लड डोनेट करिए। इनकी वेबसाइट पे जाइए, पता करिए कहाँ पे कैंप हो रहा है और वहाँ जाके अपना ब्लड आप जरूर दीजिए। ओवैसी ने उड़ाई नींद। बिहार चुनाव का एक्स फैक्टर सुबह 9:30 पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। हम बिहार के मुंगेर जिला में हैं। सबसे बड़ी समस्या आज मुंगेर में शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी नहीं है। टीचर से हम लोग जो है पढ़ाने के सिवा सब काम टीचर से करवाते हैं। ये तो दोनों पार्टी ताल ठोके हुआ है, हम किस पे विश्वास करें? तो जो हकीकत है वो आपके सामने में है। आज बिहार फिर से विनाश की पटरियों पर है। मुंगेर ने आज तक सब चीज खोया ही खोया है, पाया कुछ नहीं है।
ब्लड डोनेशन कैंप्स कराता है पूरे देश भर में 26 तारीख को। उसके लिए लाइव इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सब जो लोग इसमें शामिल होंगे उनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आप एक तरह से स्वास्थ्य के सेक्टर के अंदर एक नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी आज करेंगे यूएन सम्मेलन को संबोधित, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर रखेंगे नया नजरिया। कॉन्फ्रेंस में नए विकास एजेंडे पर लगनी है मुहर।